सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में अब एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब एक नया खुलासा यह सामने आया है कि सौरभ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में कई अन्य और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है। पुलिस हिमाचल के कसौल और मनाली से लेकर मेरठ के तमाम उन जगहों को तलाश रही है, खंगाल रही है जहां पर साहिल और मुस्कान रह रहे थे। ऐसे में पुलिस अब ये भी जांचने की कोशिश कर रही है, ये भी खंगाल रही है कि जो सौरभ था उसके खाते में लमसम 6 लाख रुपए थे और ऐसे में सौरभ के खाते से मुस्कान को कुछ पैसे मतलब ट्रांजैक्शन की गई थी और इसके अलावा जो मुस्कान की मां है कविता रस्तोगी के भी खाते में कुछ पैसे लेन देन की बात सामने आई है। ऐसे में पुलिस अब उन तमाम एंगलों की जांच कर रही है और इसके साथ ही साथ पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने उस मेडिकल स्टोर पर भी छापा मारा है जहां पर मुस्कान ने जो दवाइयां खरीदी थी। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर मुस्कान ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां खरीदी और मेडिकल संचालक ने बिना पर्ची के दवाई दी है तो मेडिकल स्टोर सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको अब यह भी दिखा दूं कि हम फिलहाल खड़े हैं मुस्कान के मायके पर। ये मुस्कान का मायका है, यहीं पर कविता रस्तोगी और उनकी फैमिली रहती है, यानी कि मुस्कान के मम्मी पापा इसी घर में रहते हैं। और ऐसे में अब पुलिस उन तमाम एंगलों से जांच कर रही है। पुलिस ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि सौरभ राजपूत के खाते से केवल मुस्कान को ही ट्रांजैक्शन हुई थी या इसके अलावा कविता रस्तोगी या उनके और मुस्कान के रिश्तेदार के खातों में भी कुछ ट्रांजैक्शन हुई थी। तमाम एंगलों से जांच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वो जो 6 लाख रुपए सौरभ राजपूत के अकाउंट में पड़े थे वो किन किन लोगों को ट्रांजैक्शन की गई है। ऐसे में जो पुलिस है, पुलिस अब इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट जाने वाली है। पुलिस का कहना है, जो एसएसपी मेरठ हैं विपिन टाडा, उनका कहना है कि मामले को जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके साथ ही साथ विपिन टाडा का यह भी कहना है कि अभी साहिल और मुस्कान लगभग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जैसे ही उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी हो जाएगी तो उन्हें कस्टडी में मतलब फिर से उनको रिमांड पर लिया जाएगा और ऐसे में उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल मेरठ से लेकर हिमाचल के मनाली और कसौल में पुलिस मेरठ की तमाम एंगलों से जांच कर रही है, खंगाल रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बीच साहिल और मुस्कान के संपर्क में कौन कौन लोग रहे, किन किन से साहिल और मुस्कान के बीच बातचीत की गई। और इसके साथ ही साथ जो मेरठ पुलिस है वो जो कैब ड्राइवर था जो साहिल और मुस्कान को हिमाचल लेके गया था उससे भी बीच बीच में पूछताछ कर रही है। मामले को तमाम एंगलों से खंगाला जा रहा है। तमाम तरीके के ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस जो पूरा प्रकरण है इसमें कौन ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। क्या साहिल और मुस्कान के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका इस पूरे केस में हाथ है। ऐसे में पुलिस अब तमाम अलग अलग एंगलों से छानबीन कर रही है। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि सौरभ राजपूत के अकाउंट को लेकर भी छानबीन की जा रही है। खबर निकल कर आई है कि उस सौरभ राजपूत के खाते से कई अलग अलग लोगों को मुस्कान के अलावा पैसे भेजे गए थे। बहरहाल देखना होगा कि मुस्कान और साहिल के अलावा किन लोगों की और गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पुलिस अब इस मामले में बहुत तेजी से अपना काम कर रही है। फिलहाल मुस्कान और साहिल मेरठ की जिला जेल में बंद हैं और इसके अलावा पुलिस जो है वो उनसे संबंधित तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। मेरठ से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।